नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 28 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि जिन लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं वो लोग तब तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, जब तक उनको उनके अधिकार वापस प्राप्त नहीं हो जाते। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 28 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला नया विचार आपके तक पहुंचता रहे। तो 28 अक्टूबर 1886 में अमेरिका के मशहूर 305 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उद्घाटन हुआ। 28 अक्टूबर 1887 गुरुद्वारा, जो पंजाब के अंदर गुरुद्वारा सुधार लहर के नेता तेजा सिंह बुच्चर का उनके ननिहाल गांव में, फेरू गांव जो था पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। 28 अक्टूबर 1911 भौतिक विज्ञानी डॉक्टर पीएस गिल का जन्म हुआ। 28 अक्टूबर 1914 पोलियो की दवाई के अमेरिकी आविष्कार जोनास सलाक का जन्म हुआ। 28 अक्टूबर 1914 को जॉर्ज ईस्टमैन ने रंगीन फोटोग्राफर के आविष्कार का ऐलान किया। 28 अक्टूबर 1922 को बेनिटो मुसोलिनी ने इटली की सरकार का जो व्यवस्था थी वो अपने अधीन की। 28 अक्टूबर 1940 को मुसोलिनी ने फ्लोरेंस में हिटलर के साथ एक मुलाकात की। 28 अक्टूबर 1955 को दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति अमेरिका के बिल गेट्स का जन्म, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। तो उसके पास जो कुल है वो 97.5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की जो संपत्ति है। तो 28 अक्टूबर 2009 को पेशावर पाकिस्तान में एक बम विस्फोट के कारण 117 लोगों की मृत्यु और 213 लोग घायल हुए। तो ये था 28 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं जन्म कुंडली और ग्रह के बारे में। तो ज्योतिषियों की ओर से भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता जो प्रचलित तरीका है वो जन्म कुंडली है। तो ये जन्म की तारीख, समय और स्थान के ऊपर निर्धारित होती है। तो शुरू में ज्योतिषियों ने 7 ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र और शनि बताए थे। लेकिन बाद में उनके साथ एक राहु और केतु नाम के 2 और जो ग्रह थे वो उसमें शामिल कर लिए। तो उन जो राहु केतु ग्रह जिनका अस्तित्व ही नहीं है, तो ज्योतिषियों की ओर से लोगों को राहु और केतु, मंगल और शनि ग्रह का जो
डर जो है उनके मन में बिठाया जाता है, उनके दिमाग में बिठाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वो उसके दिमाग में बिठाने के बाद उनकी आर्थिक, मानसिक और कई प्रकार की लूट जो है की जाती है। तो सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, जबकि जो चंद्रमा है, चांद है, जो वो भी ग्रह नहीं है, वो धरती का उपग्रह है। लेकिन ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा को ग्रह मानता है। तो विज्ञान ने, साइंसदानों ने 1514 ईस्वी में शनि, 1781 में यूरेनस और 1846 में नेपच्यून और 1930 में प्लेटो की जो थी, प्लेटो ग्रह जो थे, इनके बारे में लोगों को बताया और इसकी जानकारी हासिल की। कहने लगे कि किसी ग्रह को सीधा डायरेक्टली नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए बड़ी बड़ी दूरबीनें और बड़े बड़े यंत्र चाहिए होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के, जब हम उनको देख नहीं सकते तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो विज्ञान के अनुसार इस समय 8 जो है ग्रह, 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, धरती और मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको वरुण भी कहा जाता है, और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं इस समय जो अभी तक खोजे गए हैं, जिनके बारे में मालूम पड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तारा विज्ञान संगठन ने अगस्त 2006 में ग्रह जो है उनको एक नई और परिभाषा दी है। तो जिसके अनुसार उस पुलाड़ी, जो पुलाड़ के अंदर जो है, तो कोई भी वस्तु को, उस वस्तु को ग्रह कहा जाएगा जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। दूसरा, उसकी गुरुत्वाकर्षण है, उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण है, वो अपने गोलाकार, उसने अपना आकार जो है वो गोलाकार कर लिया हो। तीसरा, जिसने अपने ग्रह पथ को, अपने आसपास जो पुलाड़ी वस्तुएं हैं उनको साफ कर लिया हो, तो उसको ग्रह माना जाएगा। ये एक नई परिभाषा वैज्ञानिकों ने तैयार की है। तो प्लेटो जो है वो तीसरी शर्त पूरी ना करने के कारण उसको बौना ग्रह जो था वो उसको घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसके आसपास और जो पुलाड़ी वस्तुएं हैं वो घूम रही हैं। तो इस जैसे जितने भी और पुलाड़ी ग्रह हैं या उपग्रह है या वो पुलाड़ी वस्तुएं हैं, तो उनको प्लूटोइड, मतलब प्लेटो जैसे जो ग्रह है, बौना ग्रह जैसे कहा जाता है, तो उसको वैसा ही ग्रह कहा जाएगा, बौना ग्रह ही कहा जाएगा। तो इनमें से मंगल, बुध, शुक्र और धरती, ये चट्टानी ग्रह हैं, चट्टानें हैं इसके अंदर, जिनके ऊपर व्यक्ति पैदल चल सकता है। तो अब जो बात करते हैं जन्म कुंडली की, तो जन्म के समय की अगर बात करें तो जन्म कुंडली के लिए जो समय सही बताया जाता है, तो उसके अनुसार 30 सेकंड से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब इस जन्म कुंडली में भी 3 धारणाएं हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि हर एक घड़ी का समय जो है वो एक जैसा नहीं होता। अब मान लो 2-4 आदमियों के हाथ के ऊपर घड़ी बांधी हुई है, तो उस घड़ी का घड़ियों के समय का मिलान करें तो वो एक जैसा घड़ियों का मिलान नहीं हुआ, किसी में मिनटों में, किसी में सेकंडों में अंतर होगा उसके अंदर, तो एक जैसा समय नहीं होता। तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि सही समय जो है वो कौन सा है। तो किसी में सेकंड ज़्यादा होंगे, किसी में मिनट ज़्यादा होंगे।
2 घड़ियों का समय भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो ये जो ज्योतिष है, जन्म कुंडली बनाने वाला है, ये जो 3 धारणाएं देते हैं, वो पहली धारणा है कि बच्चे का माँ के पेट से बाहर आने के समय जन्म कुंडली बनती है। दूसरा है उसका जो नाड़वा है वो काटने का समय। तो तीसरा जो है कि बच्चा जब पहली किरकारी लेता है, जब पहली सांस लेता है, तब का समय है। तो अब ये तीनों ही क्रियाओं में 1 से 1.5 मिनट का अंतर है। अब कौन सी क्रिया की कौन सी सही जन्म कुंडली बनेगी, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तो कौन सा समय जो है वो सही गिना जाए। तो दुनिया भर का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप, जैसे आजकल तो इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर भी कुंडली बनाई जाती है ना, तो लोग मानते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर बनाई कुंडली बिल्कुल सही होगी। तो आप दुनिया भर का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, तो किसी मंदबुद्धि बच्चे की उसके अंदर उसकी जन्म, उसकी तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, सभी कुछ भर दो, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा कि ये बच्चा मंदबुद्धि है। तो ज्योतिष को विज्ञान मानने वालों को तर्कशील चट्टी पंजाब की ओर से एक खुला चैलेंज भी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 लाख का इनाम दिया है, रखा हुआ है कि कोई भी इसको सही साबित करके 5 लाख रुपए का इनाम जीत सकता है। तो उसमें कुछ उनकी शर्तें हैं, तर्कशील चट्टी की कुछ शर्तें हैं कि उसको 10 व्यक्तियों के हाथ चित्र जिसके ऊपर रेखाएं होंगी वो दिए जाएंगे बंद लिफाफे में। तो उस जो हाथ के ऊपर, चित्र के ऊपर जो हाथ रेखाएं हैं, उनको देख करके बताना होगा कि ये जो जन्म कुंडली है, उसको जन्म कुंडली दी जाएगी, तो ये औरत की है या मर्द की है या किसी तीसरा जो ट्रांजेक्शन है उसकी है। दूसरा जैसे ये शिक्षित की है, निरक्षर की है, ये शादीशुदा की है, ये तलाकशुदा की है, ये विधवा की है, ये बेरोज़गार की है या रोज़गारशुदा की है, व्यापारी की है, दुकानदार की है, मुलाजिम की है, ये भारत का रहने वाला या विदेश में रहने वाला है, ये मुर्दा है या जिंदा जीवित है। तो ऐसी कुछ शर्तें रखी हुई है, वो उनको बताना होगा। तो अगर वो सही जन्म कुंडली देख करके उस व्यक्तियों के बारे में बता देंगे तो ये तर्कशील चट्टी इसको 5 लाख रुपए का इनाम देगी। तो अभी तक बहुत से ऐसे लोगों को चैलेंज किया जा चुका है, बहुत से लोग आए भी हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए, या तो वो शर्त हार गए या वो आए नहीं है। तो ये था जन्म कुंडली के बारे में। अब बात करते हैं नारियल पानी के बारे में। तो नारियल पानी में एक बेहद बहुत बढ़िया सेहत को एक कामयाब करने वाले तत्व होते हैं उसके अंदर। तो इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, तांबा, जिंक आदि के अलावा अनेक प्रकार के और भी जो तत्व होते हैं नारियल पानी में, जैसे अमीनो एसिड, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट्स और भी बहुत सारे तत्व जो है इसके अंदर होते हैं। तो ये शरीर की सुंदरता को भी बहुत ज़्यादा, नारियल पानी है जो सुंदरता को बढ़ाता है। ये बालों को, चमड़ी को, आँखों को, दांत, नाखून को भी सुंदर और खूबसूरत बनाता है। तो नारियल पानी के बीच में जो पौष्टिक तत्व है वो मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक सेहत के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो बहुत से लोग नारियल पानी को पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत कम ये जो रुझान है जो नारियल पानी है पीना ठीक नहीं समझते, लोग पीते नहीं हैं लोग, लेकिन ये हर आयु के व्यक्तियों को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है पीने के लिए। तो ये खून का जो है पीएच वैल्यू को भी ठीक रखता है। और खून के अंदर, तो इस खून में जो है इसके अंदर जो है पोटासियम सोडियम का जो बैलेंस है उसको बनाने में ये बहुत मदद करता है, कारगर साबित होता है उसमें। नारियल पानी अगर कभी कभी पिया जाए तो ये
बीपी, हाई बीपी जो है बढ़ने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी ये उसको भी कंट्रोल करता है, उसको रोकता है। तो ये पित्ताशय के अंदर जो पथरी या गुर्दे की या और ऐसी बीमारियों को पनपने से ये रोकता है। तो जैसे सांस चढ़ना, हृदय की गति, हार्ट अटैक, पक्षाघात इत्यादि से ये मनुष्य को बचाता है पानी, नारियल पानी जो है। तो कुछ दिन ही, हर दिन में एक बार पानी पीने से तो हाथ पाँवों की ऐंठन जो होती है वो ठीक हो जाती है। हाथ पाँव में ऐंठन नहीं होती कभी नारियल पानी पीने से। तो इसका जो इस्तेमाल है वो खाने के साथ भी किया जा सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ भी किया जा सकता है इसके नारियल पानी का। तो खाने के साथ करने से क्या है कि अगर आपको भूख कम लगती है तो इसका इस्तेमाल करने से भूख आपको बहुत बढ़िया अच्छी भूख लगेगी। जैसे पेट गैस, सिर का चकराना, सिर के चक्कर आना, गर्दन में जो खिंचाव या चिड़चिड़ापन, ज़्यादा गुस्सा आना, आँखें, चमड़ी, होंठ और बाल इत्यादि की शुद्धता के लिए भी ये बहुत कारगर साबित होता है, जो बढ़ाता है जलों। तो जहाँ आज हमारे ये सिस्टम एक ऐसा रुझान बन गया लोगों का कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सेहत के लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। लेकिन ये जो नारियल पानी है ये एक कुदरती मिलन है। तो ये कुदरती एक उपहार है मनुष्य के लिए, और कुदरती ये कोल्ड ड्रिंक भी है। तो नारियल पानी जो है व्यक्ति की आयु को भी लंबा करता है, क्योंकि जैसे अगर आपको नारियल पानी पीने से जितने भी अब रोग इसमें बताए गए हैं उन रोगों को कंट्रोल करता है। तो अगर उन रोगों को कंट्रोल करेगा, वो रोग नहीं होंगे, ख़त्म होंगे, तो आयु अपने आप ही, आयु जो उसकी मनुष्य की आयु जो बढ़ेगी, लंबी होगी, तो ये आयु को भी जो है मतलब लंबी करता है। तो शरीर को पूरी तरह से ये तंदुरुस्त रखता है। अगर सुबह खाली पेट नारियल पानी पिया जा सकता है तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इसके साथ ड्राई फ्रूट या रात को भिगोकर सुबह जो अंकुरित चने, अंकुरित दालें भी खा सकते हैं, और भी ज़्यादा वो ताकत और सेहत के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो दोपहर को जो हम चाय कॉफ़ी की इस आदत की जगह अगर नारियल पानी पीने की आदत डाल ले तो ये बहुत अच्छा जो है सेहत के लिए होगा। तो इसको खाने के तुरंत बाद पानी की जगह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे खाने के साथ हम पानी पीते हैं तो पानी की जगह इसके नारियल पानी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके अंदर पानी भी मिलाया जा सकता है बराबर मात्रा में। अगर आपको आधा गिलास नारियल पानी है तो आधा गिलास उसमें जो पानी जो है वो मिलाकर भी इसको बराबर मात्रा में डाला जा सकता है, डाल के पिया जा सकता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही कारगर है। तो जैसा दोस्तों आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी और नए विचार, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।